हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का सेशन में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं। हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत लग रहा है, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपका किताब से तो समझना मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उसके बारे में हम सोचे हैं और विचार किए हैं। और इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। मैथनी के बारे में, अगर मैथनी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आएगा इसे, तो आप उसके बारे में चर्चाएं किस प्रकार करिएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस यूसुफ मथनी होना चाहिए, यानी कोई मैजनी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग इसका टिप्पणी पढ़ेंगे। देखिए, यूसुफ मजनी या मैथनी एक इटली के महान क्रांतिकारी थे, इतना तो लिख पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका जन्म 1807 में जेनेवा यानी इटली में हुआ था। देखिए, ये बहुत ही सरल भाव से लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं। इटली के एक महान क्रांतिकारी थे, इसका जन्म 1807 में जेनेवा इटली में हुआ था। बस इतना ही लिखना है। वह कार्बोनारी के एक गुप्त संगठन का सदस्य थे। उनका मानना क्या था कि राष्ट्रों का निर्माण जनता की इच्छा से होना चाहिए, ना कि राजाओं से। उनके विचार और क्रांतिकारी गतिविधियों ने यूरोप भर में राष्ट्रवाद की भावना फैले और रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती दी। देखिए, बहुत अच्छा काम किए थे। उसमें राजा के हाथ से जो भी नियम कानून था वो सब जनता के हाथ में लाने की इच्छा थी उनका। और ये बहुत ही जबरदस्त काम 24 साल की उम्र में। देखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कैसे 24 साल की उम्र में उन्होंने 1831 में लिगुरिया में क्रांति के प्रयास के लिए देश में निर्वासित कर दिया। मतलब वो लिगुरिया में क्रांति लाने का प्रयास किया, लेकिन उसको देश से उसको हटा दिया गया। निर्वासित मतलब देश से हटा दिया गया। कब? 1831 में। फिर उन्होंने क्या किया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि उन्होंने 2 और गुप्त सोसाइटी की स्थापना किया था। पहला क्या था? यंग इटली। या हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही याद रखना कि यंग इटली 1831 में, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप का संगठन बनाया था 1834 में, जिनके सदस्य समान विचारधारा वाले युवा थे। जितना भी युवा थे, एक जैसा सोच विचार रखने वाले युवा थे। और ये 2 संगठन बनाए थे, सोसाइटी बनाए थे, स्थापना किया था। और यंग इटली और यंग यूरोप, इतना तो याद हो जाएगा आप लोगों के बीच, है ना। और 24 साल से ये बहुत क्रांतिकारी लाने का कोशिश किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। राजतंत्र के घोर विरोधी थे, यानी राजा का जो भी विचारधारा था सब उसके खिलाफ ये हमेशा लड़ाई करते थे। और लोकतंत्र के परोपकार होने के कारण मेटरनिक ने उन्हें हमारी समाजी व्यवस्था का एक खतरनाक दुश्मन बताया था। फिर पोलैंड में क्या हुआ? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा इस संगठन के सदस्य थे। देखिए, इसका हमेशा सोच समान विचार रखने के लिए एक संगठन बनाया था, युवा संगठन, ताकि सबका अपना दिमाग जोश के साथ रहे। तो इसलिए इटली के नामों निर्माण में मैजनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही इसको जाने माने मानते थे। चलिए, 1 नंबर आपका जो भी हो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा तो आप लोग खास करके इस तरह लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिएगा। 3-4 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। चलिए, जय हिंद। 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे अभी। चलिए, धन्यवाद।